Hello everyone. Today we read NCRT English Class 6, Chapter number 4, The Old Clock Shop. In this lesson we have read about the shopper, and that shopper was a deep owner of the old clock shop. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक जो क्लॉक शॉप का जो ऑनर होता है मिस्टर रे, वह जो है डीफ रहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, और किस तरह जो है एक कस्टमर से कैसे डीलिंग करते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. Now start the lesson. Christmas Eve had arrived. At last minute suppers were going home. It means the Christmas Eve had arrived. मतलब क्रिसमस के एक दिन पहले का दिन था और जो लास्ट शॉपर्स थे, सभी जो है जो सामान खरीदने वाले थे वो अपने घर जा चुके थे. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर द सॉल्ट लेक सिटी यूएसए. और विंटर सीज़न था और एक मोटी बर्फ़ की चादर जो है सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में जमी हुई थी. एट द लाइट वेयर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप as Ray, its old deep owner, worked on the clock he had sold that day. And Mr. Ray's shop were still open. There was a light, lights are burning in that shop, and in that shop, Mr. Ray was working on the clock he had sold that day. और उस दिन मिस्टर रे जो है क्लॉक जो बेचे हुए थे उस पर कुछ काम कर रहे थे. एंड having finished his work, Ray stood up and was in the way to back room when cold rush of air from the front door hit the back of his neck. And when Mr. Ray was finished his work, he went to the last room of his shop, and he felt that a cold air had come and hit in his neck. जैसे ही वो अपने शॉप के जो है लास्ट रूम में गए और खड़े हुए, उनको जो है अनुभव हुआ कि ठंडी हवा जो है उनके नेक पे आके टकराई. He turned to meet the last minute shopper, but the old wise eyes told him that this was not a shopper. और जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़े, देखे कि उनके दुकान पे जो है एक शॉपर जो है खरीदने वाला जो है मौजूद है. ही saw two men, once is 20, other closer to 50. और जैसे ही उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा, एक जो आदमी था वह उसकी एज जो है 50 ईयर्स के आसपास की थी और दूसरा जो 20 ईयर्स एज का एक आदमी जो है बाहर की तरफ खड़ा था. द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर. और जो नौजवान आदमी था वह दरवाजे के बाहर ही खड़ा था. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर with no sign of friendliness in his eyes, and the older man came to the counter of that shop, and he had no sign of friendliness. और उसके चेहरे पे जो है एकदम फ्रेंडनेस का कोई जो है दिखाई नहीं दे रहा था. वो आदमी जो है क्रूएल दिखाई दे रहा था. रे was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. And Mr. Ray feels some fear, but after that he hide his fearness. वह अपने जो है डर को छिपाते हुए मिस्टर रे ने जो है एक नोट पैड
और एक पेंसिल काउंटर की तरफ आगे कर दिए। He smiled at the unfriendly face, then pointed to the ears and shook his head from side to side. और वह आदमी जो है थोड़ा सा मुस्कराया और अपने हेड को थोड़ा सा इधर उधर हिलाया एक तरफ से दूसरी तरफ. A quick look of surprise changed the man's face as he studies the notepad. And after some time, that man was written something on the notepad. उसके बाद से वो आदमी जो है कुछ नोटपैड पे लिखने लगा. Then turned and said something to his friend. और उसके बाद से जो है पीछे वो टर्न हुआ और अपने फ्रेंड से जो है कुछ कहने लगा. रे used to chance to look closely at the man, and after saw that man, the Ray take a chance to saw that man very closely. जैसे ही वो आदमी पीछे की तरफ मुड़ा, मिस्टर रे जो है उस आदमी को जो है देखने का मौका मिला और उस आदमी को बहुत ठीक से देख सके. Paying attention to the shape of a gun and restless hand in his man's right coat pocket. And when Ray saw that man, he saw that man have a gun in his coat pocket. वह मिस्टर रे जो है जैसे ही देखे तो वह आदमी जो है अपने कोट के पैंट में पॉकेट में एक गन लिए हुए था. एंगर बॉइल्ड विद इन हिम एंड दैट मैन सीम टू बी वेरी एंग्री. वह आदमी बहुत गुस्से वाला दिख रहा था. बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय द इनर वॉइस एंड सेड, बी स्टिल. ही रोट on the notepad, may I help you? And after some time, Mr. Ray write in his notepad that may I help you? उसके बाद से मिस्टर रे जो है उस नोटपैड पे लिखते हैं कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट द रे स्माइल. उसके बाद से पहली बार वह आदमी जो बिल्कुल फ्रेंडलीनेस था उसके वह जो है मिस्टर रे की तरफ जो है देखा और मुस्कुराया. अ क्रूएल मॉकिंग स्माइल. और उस आदमी की जो मुस्कुराहट भी थी उसमें मुस्कुराहट में भी जो है क्रूएलनेस था, निर्दयीपन था. दे हैव बोथ अंडरस्टैंड वाई ही वॉज देयर. और उसके बाद से वे दोनों जान गए कि वह यहाँ पे किस लिए आए हैं. वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर. और उसका दोस्त जो है दरवाजे पे क्यों खड़ा है यह भी मिस्टर रे अच्छी तरह से जान गए. दे लुक लाइक द मैन हु वेयर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट. और मिस्टर रे जो है समझ गए कि ये आदमी है वह उसका जो है भाग्य सही नहीं चल रहा है, इसलिए जो है वह आदमी जो है यहाँ पे आया हुआ है. एंड द क्लॉक टिक डाउन. रे कॉमली रोट एट द अनदर मैसेज. और जो क्लॉक थी मिस्टर रे की दुकान में वो टिकिंग की आवाज़ कर रही थी, मतलब समय बीतता जा रहा था. और उसी समय जो है मिस्टर रे ने जो है शांत रहते हुए उन्होंने दूसरा मैसेज भी लिखा. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. एंड मिस्टर रे राइट दैट आर यू वांट टू बाई सम क्लॉक और वॉच. क्या तुम यहाँ पे कुछ घड़ी खरीदने या बेचने के लिए आए हो. देन ही पॉइंटेड द लोन बोर्ड फिल विद द हैंगिंग क्लॉक. उसके बाद से वह जो है पॉइंट करते हुए बताया एक लोन बोर्ड लिखा हुआ था क्लॉक लोन, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए जो है वह आदमी
पॉइंट आउट किया पॉकेट वॉच, और वह अपने पॉकेट में जो है वॉच रखे हुए था. ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, बट एट द सेम टाइम couldn't say no to needy people who placed their old or clocks before him for anything they could get. And मिस्टर रे वॉज नॉट अ pawn broker. वह जो है पुरानी घड़ी को खरीदते नहीं थे, लेकिन अगर कोई नीडी पर्सन होता था जिसको अपनी ओल्ड क्लॉक को दे करके जो है कुछ पैसे जो है वह ले करके अपने काम चलाने वाले लोग थे, उनकी मिस्टर रे मदद करते थे. और अब घड़ी को ले करके जो है कुछ पैसे दे देते थे. ही लोन मोर देन ही शुड, और वह उन लोगों को उतना पैसा दे देते थे जितने की ज़रूरत होती थी. दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर वांटेड देम बैक, और जब भी उन लोगों को पैसे होते थे पैसा दे करके वो घड़ी वापस ले लेते थे. एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट, एंड मिस्टर रे हैव नॉट गेट any interest of his rupees whatever give to the customer, whatever give to the needy people. मिस्टर रे जो है जो पैसे देते थे वह उसके लिए जो है कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे. Then the older man seemed to be feel a little easier, took out his hand from his pocket quickly, looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. And that man take out a old clock of his pocket, and he write the message on the notepad that how much you will give me for this. The man wrote. उसके बाद से वो आदमी जो है अपने पॉकेट से जो है एक पुरानी वॉच निकाला, और उसके बाद से जो है मैसेज लिखते हुए बोला कि इस घड़ी के लिए मुझे आप कितने पैसे देंगे. रे नोटिस्ड अ लिटिल सेम ऑन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, एंड एट द सेम टाइम मिस्टर रे नोटिस हिज दैट मैन्स ग्रे आइज. उसी समय जो है आज मिस्टर रे जो है वह नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे उस आदमी के आँखों में, जो वह घड़ी जो है बेचना चाहता था, उसकी आँखों में वो मिस्टर रे देख रहे थे. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड डेट ही हैड ग्रेट पावर. इट मीन्स जो वॉच थी वो जो आदमी वॉच अपनी पुरानी वॉच निकाला हुआ था वह वॉच जो है उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था, लेकिन उसमें पावर था, शक्ति थी. इट वॉज नथिंग टू एक्सचेंज अवे ऑफ द बैड सिचुएशन, और यह दिखा रहा था कि उस आदमी की कोई बैड सिचुएशंस आ गई थी जिसके कारण उस वॉच को जो है वो एक्सचेंज करना चाहता था. Knowing that the great need, he had brought the man to the shop in the first place. Ray asked, how much do you need for it? And Mr. Ray asked that what amount you have need. उसके बाद से मिस्टर रे उस आदमी से पूछते हैं कि आपको इसके कितने पैसे चाहिए, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है. द reply came back on the notepad, whatever it's worth. और तब वह आदमी जो है उस नोटपैड पे लिखते हुए बोला कि whatever it's worth. वह आदमी जानना चाहता था कि उस घड़ी की कीमत क्या है. रे reached into his cash bag, pulled out $50 note and passed into the man's hand. उसके बाद से मिस्टर रे जो है अपने कैश बॉक्स को खोले, उसमें से $50 निकाले और उस आदमी के हाथों में दे दिए. एज दे शुक हैंड्स, रे टुक इनटू द मैन्स आइज
दे सेम टू से थैंक्स। और जैसे ही मिस्टर रे जो है उस आदमी को पैसे दिए, वह आदमी उस पैसे को लिया और मिस्टर रे को थैंक्स बोलना चाहता था। यू दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। और मिस्टर रे भी जानते थे कि जो उसकी कीमत है, उस घड़ी की जो कीमत है वह $50 के बराबर नहीं है। वह बिल्कुल इस बात को जानते थे। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, आई विल बी बैक टू पिक अप इट एज मच आई कैन, मैरी क्रिसमस। और वह आदमी जो है जाने से पहले वह उस नोटपैड पे लिखा कि आई विल बी बैक टू पिक अप एज सुन एज। और वो आदमी लिखते हुए लिखा कि मैं इस घड़ी को जो है लेने के लिए फिर आऊँगा। और मिस्टर रे को जो है मैरी क्रिसमस बोला। द लिटिल स्टोरी एंडेड इन हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। और ये पूरी कहानी जो है आधे घंटे में ख़त्म हो गई। द टाइम पीसेस विद had been looking on the silently all the while rang out the time, such feeling that even Ray thought he could hear them. And after when that man had gone, Mr. Ray thought that he feel relax। जैसे ही वो आदमी चला गया, मिस्टर रे जो है उनको रिलैक्स फील हुआ। The sweet musical message was filled up with hope, and there was a sweet musical message filled in his hope of Mr. Ray। और एक स्वीट मैसेज जो मैसेज था वह मिस्टर रे को जो है अच्छा लगा। द टाइमलेस मैसेज, अ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, फेल्ट the three men who stood on the old clock shop। और यह जो मैसेज था कि इस अर्थ पे जो है पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए, यह मैसेज दोनों को अनुभव हुआ। और वह मिस्टर रे, उसके बाद से जो ओल्ड मैन था उसको भी इसका अनुभव हुआ। दैट्स ऑल। इसमें जो क्वेश्चंस आंसर हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डू इट वेरी इजली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।